हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड सेफ एट होम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इन द सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए थे और आज हम सेकेंड पार्ट जो आर्यन एज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्यंस का मतलब सुपीरियर होता है और ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होते हुए थे। इन्होंने 4 वेद लिखे थे जिनके नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। इसी कारण इसको वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। वेद का मतलब होता है सैक्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज, टू नो और नॉलेज। वेद का मतलब ये होता है। इसकी टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का था। इट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड बिकॉज वेदास वेयर कंपोज्ड इन दैट पीरियड। और सारे वेदास का नाम क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कुछ स्कॉलर्स और आर्कोलॉजिस्ट की माने तो ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर आए हैं, परंतु उनकी ओरिजिनल होम की लोकेशन कहाँ है ये भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ द आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड इन 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में, वहाँ से माइग्रेट हुए थे और 1500 बीसी तक वो इंडिया पहुँच चुके थे और तब से आर्यंस एज का स्टार्ट होता है। जब वे 1500 बीसी में इंडिया आए तो वो सबसे पहले जो अभी पंजाब प्रोविंस में आता है उस जगह पे वो सबसे पहले सेटल हो गए। उस जगह को उन्होंने सप्त सिंधु कहा। ये इसका मतलब होता है 7 रिवर, जो जिनके नाम ये हैं। चलिए हम आर्यंस के माइग्रेशन के बारे में मैप के हेल्प से देखते हैं। बिलीव के अनुसार वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे। इनकी 2 ग्रुप थी, एक ईस्ट डायरेक्शन में गई, दूसरी वेस्ट डायरेक्शन में गई। जो ईस्ट डायरेक्शन में गई उसको नाम दिया गया ईस्टर्न आर्यन। ये पर्सिया जो अभी ईरान है उसको होते हुए वो इंडिया पहुंचे। और जो वेस्ट की डायरेक्शन में गए यानी कि यूरोप डायरेक्शन में गए उनको बोला गया वेस्टर्न आर्यंस। चलिए हम वैदिक कल्चर को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम के अनुसार वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको अर्ली वैदिक पीरियड में आया, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको लेटर वैदिक पीरियड में कहा गया। चलिए अब हम अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानते हैं। अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का था। इसको ऋग्वेद पीरियड भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऋग्वेद ही एक ऐसा वेद उस टाइम कंपोज हुआ था। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद ही कंपोज किया गया था। मीन्स only Rigved was composed in early Vedic period. That's why it is also known as Rigved period. Now let's see geographical area of early Vedic period. ऋग्वेद में मेंशन रिवर के नाम, माउंटेन के नाम, ओशन के नाम से हम ये क्लियर पता लगा सकते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी अर्ली वैदिक पीरियड का। सिंस Rigved was the only composed Ved in early Vedic period, that's why it is the only source of knowledge for this period. तो ऋग्वेद के अनुसार ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ऋग्वेद में 40 रिवर्स का नाम मेंशन्ड है और नदी सुक्ता हिम्न, हिम्न मतलब होता है भजन। भजन में ऋग्वेद के 21 नदियों के नाम मेंशन्ड है, जिसमें यह बताया गया है कि गंगा ईस्ट डायरेक्शन में है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द मोस्ट मेंशन नेम्ड रिवर इज सिंधु। सिंधु का नाम सबसे ज्यादा है। और वही कई बात करें पवित्रता की तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। इसमें 1 बार गंगा का नाम मेंशन है, वहीं यमुना का 3 बार नाम मेंशन है। ये तो बात हो गई ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड की। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट था वो कुलाज था। इसका मतलब फैमिली होता है। कुलाज मीन्स होता है फैमिली। तो कुलाज वॉज द बेसिक यूनिट फॉर बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट वॉज द पैट्रियार्कल नेचर। पैट्रियार्कल नेचर का मतलब होता है मेल डोमिनेटिंग, मतलब वहां की जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती थी वो पूरी तरह मेल डोमिनेटेड होती थी। एंड द रूलर ऑफ राष्ट्र इज कॉल्ड राजन और किंग। एंड वेरी लिटिल इज नोन अबाउट मिनिस्टर्स ऑफ किंग।
और पुरोहित ही एक बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब्ड हैं, जिनको पुरोहित को डोमेस्टिक प्रीस्ट हो गए वॉज द फर्स्ट रैंकिंग, जो सबसे पहला रैंकिंग होता था, ये किंग्स के सपोर्ट करते थे, फिलोसफर थे, गाइड करते थे, उन्हें नॉलेज देते थे, वो पुरोहित, जिनको डोमेस्टिक प्रीस्ट भी बोला जाता है, वही सबसे हाई ऑफिशियल हुआ करते थे। और इसके अलावा की बात करें तो सेनानी, इट मीन्स आर्मी, और ग्रामीणी, ये होते थे इनके अदर ऑफिसर्स। अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्वेंस में वर्क करते थे। सबसे बेसिक जो यूनिट थी वो कुलास थी, उसके बाद ग्राम आए, फिर वेस, फिर जन और फिर राष्ट्र होता था। इसी सीक्वेंस में ये वर्क करते थे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, ये कुल किसको बोलते थे, ग्राम किसको बोलते थे, वेस किसको बोलते थे, जन किसको बोलते थे, राष्ट्र किसको बोलते थे। इसके लिए हम एक डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। ए ग्रुप ऑफ कुल, इट मीन्स ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज ग्राम। एक ग्राम होता था, जो बहुत सारे फैमिलीज का एक ग्रुप होता था, उसको एक ग्राम बोला गया। और ग्राम का जो हेड करता था, जो लीड करता था, उसको ग्रामिनी बोला जाता था। और फिर बहुत सारे ग्राम मिलकर एक वीस बनता था, मतलब कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ग्राम इज कॉल्ड द वीस। और जो द वीस को लीड करता था, जो हेड होता था, उसको बोला जाता वीसपति। फिर वीस को ग्रुप को बोला जाता था जन, और जिसको जो लीड करता था उसका नाम होता था गोपा या गोपति बोला जाता था। और फिर ग्रुप ऑफ जन को मिला देने से बनता था राष्ट्र, और जिसका जो लीडर होता था उसको बोला जाता था किंग और राजन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।